नदियों का पूरे विश्व में या मानव समुदाय में जो सांस्कृतिक योगदान है, उसके विविध आयाम के विहंगत दर्शन और उसी से उपजी यह आज की मेरी प्रस्तुति है। और इस प्रस्तुति को मैंने नाम दिया है नदी तुम बहती चलो। जिस तरह बहता है समय, जिस तरह बहती है गति, जिस तरह बहती हैं परंपराएं, जिस तरह बहती है संस्कृति, जिस तरह बहता है जीवन, उसी तरह नदी तुम बहती चलो। नदियों में गंगा का स्थान सर्वोपरि है। हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार गंगा सबसे पवित्र नदी है तथा इसकी उपासना माँ और देवी के रूप में की जाती है। गंगा हमारे लिए, हमारी आस्था के लिए मोक्षदायिनी है। गंगा को शिव ने धारण किया। जो पूरे विश्व के रचयिता हैं। शिव और शक्ति के स्वरूप के बीच गंगा भी इस धरती पर स्वर्ग से ही अवतरित हुई। तो स्वर्ग और मृत्यु लोक का संबंध जो बनाती है वो गंगा है। स्वर्ग पंच तत्वों का सबसे सम्मोहक जैविक अंतर संबंध है। ये 5 तत्वों से मिलकर धरती का निर्माण करते हैं, इस जीव जगत का निर्माण करती है। तरह तरह के विविध आयाम, जीव जंतु, जातियां, प्रजातियां, उपजातियां, इन सबको बनाती है। जिन्हें हम संस्कृति के रूप में जानते, समझते और आगे आगे लिए चलते हैं, जिन पर हम आस्था रखते हैं, गर्व करते हैं और जिससे हमारी पहचान बनती है। तो दरअसल नदियां हमारी पहचान की जीवन रेखा है। हर संस्कृति नदी के किनारे ही बसी हुई है। नदियां न केवल जीवन का स्रोत होती हैं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास का भी केंद्र होती हैं। वो कला, लोक कथाओं और कहानी को कहने का माध्यम भी होती हैं और किसी विशेष जगह की सांस्कृतिक पहचान को दर्शाती हैं। तो नदी का नाम लेते ही हमारी पहचान सामने आ जाती है। जिस तरह विदेशियों ने सिंधु नदी के नाम पर हमें हिंदू कहा, तो उसी तरह गंगा अपनी बहती हुई पट्टी पर संस्कृतियों का विहंगम दृश्य बनाती है। गंगा शिव की जटाओं से उत्पन्न हुई। स्वर्ग से उतरती हुई गंगा को शिव ने अपनी जटाओं में धारण किया। उसी शिव गौरी पुत्र गणेश की वंदना से हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहते हैं। तो हम शुभारंभ करते हैं। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं पीवी कारंत द्वारा रचित गणेश वंदना।
फलचारु भक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि 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 विघ्नेश्वरः पादपङ्कजम् पङ्कजम् पङ्कजम् गजपतिनाथे रम्भा गजपतिनाथे रम्भा शिव की अनेकों स्थितियां हैं। कभी वो प्रसन्न होते हैं, कभी उद्वेलित होते हैं और कभी रौद्र रूप धारण करते हैं। शिव इस समस्त ब्रह्मांड पर नृत्यवत रहते हैं। उनकी एक विराट, विकराल, विहंगम, अनुपम छवि को जिस सृजित काव्य में संजोकर रखा गया, वे बेहद ही महत्वपूर्ण, लोकप्रिय और जाना माना है। तो गणेश वंदना के पश्चात आइए हम सुनते हैं शिव तांडव। प्रवाह पावितस्थले गले विलंब्य लंबिता भुजंग तुंगमाल डमट 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 निनाद वर्णमर्महे चकार चंड तांडव तनोतु नः शिवं शिवाय शिवं 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 वल्लरी विराजमान मूर्धवि धगत 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 जलाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखर रति प्रशिक्षिणं मम शिवं शिवं बंधु बंधुरा स्फुलिंग संतति प्रमोद मान मानस कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापति पचे दिगंबरे मनो विनोदि में तु वस्तुनि विनोदि में तु वस्तुनि विनोदि में तु वस्तुनि
नदियां बहती हैं, बह कर के अपने साथ मिट्टी के कण लिए चलती हैं, और जहां अवसर मिलता है, जहां उपयुक्त जगह मिलती है, वहां वो उसे जमा करती हैं। जमा करते करते नदियों के बीच द्वीप उत्पन्न होता है, और उन्हीं द्वीप पर जीवन पनपता है। दरअसल धरती द्वीपों में ही बटी हुई है। हर देश एक छोटा द्वीप है। हम भी सभ्यता के द्वीप हैं, नदियों की तरह। समय ने हमें गढ़ा है। हम पंच तत्वों के संयोग से बने हैं। नदियों के द्वीप संस्कृतियों की छांव है, जहां संस्कृतियां परंपरा की निर्मिति करती हैं और उसे सदियों तक आगे आगे लिए चलती हैं। तो ऐसे ही एक अज्ञेय की कविता है, जिसे अज्ञेय ने नाम दिया है नदी के द्वीप। तो आइए हम उसका आस्वादन करते हैं। तो प्रस्तुत है नदी के द्वीप। पल्लवन होगा, बहेंगे, सहेंगे,
बह जाएंगे। किंतु हम हैं निर्भीक। नदी के विषय में शिवम अंतपुरिया जी ने एक छोटी सी कविता, बेहद खूबसूरत कविता एक लिखी है, जिसमें नदी अपने बारे में बयान करते हुए बोल रही है। वो क्या कहती है? मैं नदी हूँ, मैं नदी हूँ, सिसकती हूँ, मचलती हूँ, कई मौकों पर गरजती हूँ, उलझती हूँ, फिर भी हर रोज मंजिल की तरफ बढ़ती हूँ। मैं नदी हूँ, कभी किनारों पर तो कभी गहरे दरिया पर, हर रोज नए लोगों से मिलती और बिछड़ती हूँ। मैं नदी हूँ। पता नहीं मेरा प्रेम मुझसे रूठा है या छूटा है, उसी की तलाश में मेरा हर दिन बीता है। रात दिन की बिन परवाह किए मैं अकेली ही बहती हूँ। मैं नदी हूँ, मैं नदी हूँ, मैं नदी हूँ। सभी नदियाँ पहाड़ों से नीचे मैदानों की ओर उतरती हैं। पहाड़ों से उतरते हुए वो एक पहाड़ी संगीत की निर्मित करती हैं। कई पहाड़ी धुनें हमारी सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न हिस्सा हैं। तो आइए आनंद लेते हैं नदी पर आधारित पहाड़ी धुन का।
नदी पहाड़ों से निकलकर समुद्र की ओर ढलान की तरफ दौड़ती है। पहाड़ी क्षेत्रों में ढलान अधिक होने के कारण नदी का बहाव तेज हो जाता है, जिससे नदी गहरी घाटी बनाती है। इसी का वर्णन हमारी अगली प्रस्तुति में है, जो एक हिंदी बाल कविता नदी की लहर पर आधारित है। तो प्रस्तुत है नदी की लहर। कभी
लाली, बच्चों की हंसी में उसकी प्यारी धुन समाई, बच्चों की हंसी में उसकी प्यारी धुन समाई। नदी की लहर में बसी है, नदी की लहर में बसी है, एक लहर में बसी है, एक कहानी, एक कहानी, जीवन की धारा में है, उसकी जीवन की धारा में है, उसकी निशानी, उसकी निशानी। नदी लहर में बसी है, एक लहर में बसी है, एक कहानी, एक कहानी, दरअसल नदियों का बहना हम सभी चाहते हैं। हम सभी चाहते हैं कि नदियाँ बहती रहें ताकि हमारा जीवन सुचारू रूप से चलता रहे, हम सुखी और संपन्न रहें, स्वर्ग हमारी धरती पर उतरे। तो आइए हम सब मिलकर ये मंत्र दोहराते हैं, नदी तुम बहती चलो। नदी तुम बहती चलो, भूखंड से जो दाए हमको मिला है, मिलता रहा है, मांझती संस्कार देती चलो। नदी तुम बहती चलो, नदी तुम बहती चलो, नदी तुम बहती चलो। यदि ऐसा कभी हो, यदि ऐसा कभी हो तुम्हारे आह्लाद से या दूसरों के किसी स्वैराचार से, अतिचार से तुम बढ़ो, प्लावन होगा, घर घराता उठेगा तुम्हारा प्लावन। यह स्रोतस्वनी ही कर्मनाश, कीर्ति नाशा घोर, काल प्रवाहिनी बन जाए तो हमें स्वीकार है वह भी। उसी में रेत होकर फिर छीनेंगे हम, जमेंगे हम, कहीं फिर पैर टेकेंगे, कहीं फिर भी खड़ा होगा नए अस्तित्व का आकार। नदी तुम बहती चलो, बहती चलो, नदी तुम बहती चलो, नदी तुम बहती चलो, नदी तुम बहती चलो, नदी तुम बहती चलो। हमारी नदियों की पीड़ भी हिमालय की जैसे हो गई है। अब हमें कुछ करना होगा, हमें कोशिश करनी होगी कि हम नदी की पीड़ा को कम कर सकें, उसे हर सकें, उसके पानी को गंदा होने से बचा सकें, उसको साफ और स्वच्छ बनाकर रख सकें। हम सभी को मिलकर ये कड़ा प्रयास करना पड़ेगा, वरना नदियां सूख जाएंगी।
सरक जाती हैं बस्तियां, सरक जाती हैं बस्तियां उसके किनारों से, उसके किनारों से नदी जब सूख जाती है, नदी जब सूख जाती है, सरक जाती है बस्तियां, सरक जाती है बस्तियां उसके किनारों से, उसके किनारों से नदी जब सूख जाती है, नदी जब सूख जाती है, सरक जाती है बस्तियां उसके किनारों से, उसके किनारों से क्या देखा है कभी ठहर कर सूखी नदी के अवशेषों में, क्या देखा है कभी ठहर कर सूखी नदी के अवशेषों में, देखना गौर से उसके तल में बसी, देखना गौर से उसके तल में बसी अंतहीन 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 रेत को, अंतहीन रेत को सरक जाती है बस्तियां, सरक जाती है बस्तियां उसके किनारों से, उसके किनारों से नदी जब सूख जाती है, नदी जब सूख जाती है, हमें नदियों की पीड़ा को समझना होगा और उसे बचाने के लिए प्रण लेना होगा और युद्ध स्तर पर लड़ना पड़ेगा। तो आइए हम सब कमर कस लें और नदियों को साफ सुथरा बनाने में जुट जाएं। तो जैसा कि दुष्यंत कुमार जी ने भी लिखा है, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव झरझर ही सही लहरों से टकराती तो है। आती तो है, नाव झरझर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल सी भीगी हुई बाती तो है। प्यास बुझाने जन जन की मैं धरा पर आई हूँ, प्राकार्य इसी है तू मेरा, मैं आज बड़ी घबराई हूँ। डाल दी ये अंधेरे की
सड़क उस भोर तक जाती तो है, दुख नहीं की अब उपलब्धियों के नाम पर, और कुछ हो या ना हो आकाश सी छाती तो है। मुझको जिंदा रहने दो, ये सृष्टि जिंदा रह पाएगी, वरना मेरा अंत हुआ तो ये सृष्टि भी मिट जाएगी, वरना मेरा अंत हुआ तो ये सृष्टि भी मिट जाएगी, वरना मेरा अंत हुआ तो ये सृष्टि भी मिट जाएगी। लेती चलो, नदी चलो, नदी चलो। आज की इस प्रस्तुति में जिन कलाकारों ने हमारे साथ सहयोग दिया उनसे मैं आपका परिचय कराना चाहती हूँ। तबले पर श्री नीरज कुमार जी, हारमोनियम और गायन पर श्री शिवित पांडे जी, नदी नदी तुम नदी चलो, नदी चलो। बांसुरी पर श्री सतीश कुमार पाठक जी, परकशन पर श्री शैलेंद्र सिंह चौहान जी, जो आज इस प्रस्तुति में जितनी भी कविताएं आपने सुनी, उन कविताओं को संगीतबद्ध किया और सितार पर हमारे साथ हैं श्री उमा शंकर जी। हमारे साथ हमारी मंडली की कला मंडली की सबसे छोटी सदस्य लक्ष्या शंकर, और मैं डॉक्टर स्मिता पराशर। धन्यवाद।